खुदा का खौफ करो, तुम इंसान हो या तुम जंगल में रहने वाले जानवर से भी बदतर आदमी हो। क्या करें तुम्हारी शर्मिंदगी का? उन वालिदैन को क्या जवाब दोगे? अल्लाह को क्या जवाब दोगे? नहीं, 50 काफी नहीं थी, और भी करना चाहते थे तुम? नहीं है। तो तुम अपने आप को इंसान समझते हो या जानवर समझते हो? नहीं, इंसान समझो। इंसान समझते हो जी। इंसानों वाली कौन सा काम किया तुमने? नहीं, इंसानों वाला काम नहीं किया है तो जानवर ही हुए ना तुम। जी हाँ, जानवर जानवर ही हुए ना तुम। तुम्हारी बहनें हैं? जी हाँ, बहनें हैं। जिंदा है? जी। ठीक है, अगर कल उनको मौत आ जाती है और इस कब्रिस्तान में दफना दिया जाता है और उनके साथ ये हरकत होती है, क्या करोगे तुम? क्या करोगे उस आदमी के साथ? तो जान कत्ल मार देना चाहिए, जान से। जान से मार देना चाहिए। हाँ। क्यों? क्योंकि तुम्हारी बहन के साथ बेहुरमती हुई है। बिल्कुल। तो फिर तुम्हारे लिए क्या सजा होनी चाहिए? आपकी स्क्रीन पर जो वीडियो चला है, आपने वीडियो तो देख ही लिया होगा और इस वीडियो को देखने के बाद आपके मन में बहुत सारे सवाल जाग गए होंगे। आखिर जो महिला पत्रकार है, ये महिला पत्रकार इस आरोपी को इतना भला बुरा क्यों कह रही है और जानवर तक बना डालती है? इन सारे सवालों का जवाब आज हम आपको एक कहानी के माध्यम से देंगे। दरअसल 2011 की बात है। एक मोहम्मद रियाज नाम का व्यक्ति एक कब्र के अंदर जाता और कब्र के अंदर उस महिला के साथ बलात्कार कर रहा होता, रेप कर रहा होता। जब उस महिला के साथ बलात्कार और रेप कर रहा होता है, तो वो लाश में देखता है कि उस महिला के दांत चमकने लगते हैं और उस महिला की आंखों से एक जोरदार रोशनी निकलती है। जब उस महिला की आंखों से जोरदार रोशनी निकलती है, तो मोहम्मद रियाज बहुत ज्यादा डर जाता है और वहां से भागता हुआ चिल्लाता हुआ जाता है। तो व्यक्ति उसको इस कार्य को करते हुए देख लेते हैं और जान जाते हैं। जब उससे पूछताछ की जाती है तो वो बताता है कि उसने इस तरह का कार्य किया। तो वहां पर पुलिस बुलाई जाती है। पुलिस को बुलाने के बाद वो पुलिस के हवाले कर दिया जाता है। जब उससे पूछताछ की जाती है तो मोहम्मद रियाज बताता है वो सरगोदा का रहने वाला है और कराची में नौकरी की तलाश में आता था। उसको नौकरी की तलाश में जब आता है तो काम नहीं मिला करता था, इधर उधर घूमा करता था, कभी काम मिल जाता तो कभी नहीं मिलता। तभी उसकी मुलाकात एक बजीरा नाम के युवक से होती, जो कब्रिस्तान में माली का काम किया करता था। कब्रों में फूल पौधों को देखभाल किया करता था, यही काम किया करता था और पौधों में पानी डाला करता। इतना काम उस बजीरा नाम के युवक का था। उससे जब मुलाकात होती है तो वह मोहम्मद रियाज को भी अपने साथ रख लेता है, क्योंकि बजीरा को एक साथी की जरूरत होती है, अकेले काम वो कर नहीं पाता था, काम बहुत ज्यादा होता है। अब वो वजीरा नाम का व्यक्ति इस मोहम्मद रियाज को जब अपने पास रखता है तो उसको माली का काम सिखाने लगता है और दोनों अच्छे से अपनी जिंदगी काट रहे थे। थोड़े दिन बाद वजीरा एक कब्र के अंदर जाता है और करीब 30 से 40 मिनट रहने के बाद बाहर आता है। यह एक कांड होते हुए मोहम्मद रियाज देख लेता है। मोहम्मद रियाज जब उससे पूछता है कि आखिर क्या था, तब वो वजीरा नाम का युवक बताता है कि इस तरह की घटना की, उसने एक लाश के साथ इस तरह का कार्य किया। अब उनको हैरानी तो नहीं होती है, लेकिन मोहम्मद रियाज भी खुश हो जाता है, क्योंकि अब मोहम्मद रियाज भी जो काम वजीरा कर रहा था वही करने वाला होता है। खासकर वो उन लाशों के साथ करता था जो महिलाओं की लाशें शाम के वक्त दफनाई जाती थी, शाम 5 बजे के बाद दफनाई जाती थी। उन लाशों के साथ ये अक्सर किया करते थे। शाम का वक्त हो जाता तो ये रात में उसके साथ घुस जाया करते थे और उन लाशों के साथ बलात्कार करते हैं। वो बताता है करीब 48 लाशों के साथ बजीरा के साथ मिलकर उन लोगों ने बलात्कार किया। लेकिन बजीरा की मौत हो जाती है, क्योंकि वो ड्रग का आदी होता है और अलग अलग तरह के नशे करता है। जब अलग अलग तरह के नशे करता होता है तो वो शारीरिक रूप से भी कमजोर हो जाता है और मानसिक रूप से भी कमजोर हो जाता है, जिसके चलते उसको मौत हो जाती है। उसकी मौत के बाद ये भी काम बंद नहीं करता और लगातार लाशों के साथ कब्रिस्तान में घुस के, कब्रों के अंदर घुसकर बलात्कार करता है। लेकिन एक दिन जब वो बलात्कार करने के लिए लाश के अंदर घुसता है, पैरों की तरफ घुसता है, तो देखता है कि एक महिला के दांत बहुत तेजी से चमक रहे होते हैं और उसकी आंखों से रोशनी निकलती है। इतनी जैसे ही वो देखता है तो वो कब्र से तेज चिल्लाता हुआ बाहर भागता है और लोग उसे पकड़ लेते हैं। जब उसको लोग पकड़ते हैं तो उससे पूछताछ की जाती है। जब पूछताछ की जाती है तो पुलिस को हिरासत में दे दिया जाता है। जब पुलिस उसको गिरफ्तार करके ले जाती है तो वो अपनी पूरी दास्तान सुना देता है। बाद जो प्रक्रिया होती है, जो घटना होती है, उसे जिस जिस लोगों ने सुना था सब हैरान थे। आखिर सब यही जानना चाह रहे थे कि इसने कितनी महिलाओं के साथ किया है। करीब 48 महिलाओं के साथ तो इसने अपना जुर्म कबूल किया। जब वह 48 महिलाओं के साथ यह कांड कबूल कर लेता है, उसके बाद पुलिस कब्रिस्तान उस व्यक्ति को लेकर जाती है और यह जानने की कोशिश करती है कि किस किस कब्र के साथ उसने कब्र में घुसकर बलात्कार किया है या इस तरह का कार्य किया है। अब सभी व्यक्ति बहुत डरे हुए और सहमे हुए होते हैं, क्योंकि वो व्यक्ति यह जानना चाह रहे थे कि कहीं उनके घर का जो व्यक्ति, बेटी जो दफन है, उसके साथ भी तो ऐसा कार्य नहीं हुआ है। बहुत लोग डरे सहमे हुए थे। जिस भी कब्र के पास मोहम्मद रियाज खड़ा हो जाता था,
उसके परिवार वाले उस मोहम्मद रियाज के खून के प्यासे हो जाते तो उसे मारने की कोशिश करते थे, लेकिन पुलिस के कस्टडी में था इसलिए असमर्थ रहते हैं। और पुलिस बारी बारी से हर एक कब्र के पास ले जाती है, जितने वो कबूल करता है करीब 48 कबूल करता है। उसके बाद जब पत्रकार पूछते 2 और कबूल करता है, करीब 50 केस वो अपने मुंह से कबूल करता, ना जाने कितनों के साथ उसने ऐसा किया होगा। अगर आपको ये कहानी अच्छी लगी है तो आप वीडियो में बने रहिए और देखिए कि आखिर पूरी घटना क्या है। क्या नाम क्या है? मोहम्मद रियाज, क्या उम्र है? 27 साल। 27 साल। अच्छा, और कहाँ के रहने वाले हो? सरगोदा। तो यहाँ कराची क्या कारोबार के लिए आए थे, मजदूरी के लिए आए थे? आज ये मजदूरी के लिए आया था यहाँ पे काम करने के लिए। क्या काम करते हो? मैं कब्रों को पानी वानी डालता हूँ। कब्रों को पानी वानी जी डालते हाँ, हो? मालिक कितने अरसे से? हो गए 16-17 साल हो गए। 16-17 साल हो गए। जी। अच्छा, यहाँ किस जुर्म में हो? यहाँ समझो मेरे साथ एक वो लड़का था वसीरा, तो समझो ये वो गोरकंदा में पानी डालता था। वो कैसे मैयत दफन होती थी, मैयत आती थी औरत की, तो उसको दफनाते थे समझो, और मगरिब के बाद समझो उसके साथ वो गलत काम होता था, कार्रवाई करते थे। दोस्त करता था? हाँ, मैं भी उसके साथ होता था। तुम भी उसके साथ होते थे? एक औरत जी हाँ, कैसे दफन हो जाती थी, मगर असर में दफनाते थे ना मैयत, तो मगरिब को हम जो कब्र खोते तो अंदर जाते थे, वो गलत काम होता करते थे समझो। तुम कब्र खोदते थे, अंदर जाते थे और कब्र खोते थे, स्लेब हटाते थे पीछे वाले पाँव की जगह में, स्लेब हटाया, स्लेब वो कब्र की जगह पे ना, कहाँ पाँव की जगह होती है, वो हटाते थे, फिर अंदर जाते थे। पहले वो जाता था अंदर, फिर उसके बाद फिर मैं जाता था, तो फिर गलत काम करते थे कब्र में अंदर। मुर्दे के साथ लड़की होती थी। कितने मुर्दों के साथ ये कर चुके हो? ये 48 साल हो गए। 48 जी खवातीन के हाँ, साथ? खवातीन के साथ 48। अच्छा, आखिरी दफा जब कब्र में घुसे, जब पकड़े जाने से पहले, तो क्या हुआ अंदर? आखिरी दफ़ा ऐसा हुआ जब मैं गया था, तो अंदर से वो कब्र कैसे ही खोते अंदर गया कार्रवाई करने, उसका हल्का सा चेहरा खुला हुआ था, दांत हल्के नज़र आए और आंखों से रोशनी जैसे आई, और मेरे को बाहर झटका मिला और बाहर जैसे मैं निकला। तौबा माफ़ी मांगा मैंने, बुलंद के बाद ना मैं ये नहीं करूँगा। तौबा मांगी जी अल्लाह हाँ, अल्लाह से खौफ खाया मैंने, बुलंद के बाद नहीं करूँगा। ये कैसे तुम, मैं मतलब किस तरह कैसे किया तुमने? किस किस्म के इंसान हो तुम? बस वो गलती माफ़ी हो गई, तौबा हो गई थी बस। क्या तुम फजूल बकवास कर रहे हो? तौबा हो गई, माफी हो गई, तुम्हें एहसास है तुम क्या कर जी रहे हो? हाँ, एहसास है। एहसास है जी तुम्हें? हाँ, एहसास है, और मेरे को अपना बहुत वो शर्मिंदगी है, और बहुत मैंने शर्मिंदगी है तुम्हें? जी हाँ, एहसास है। तुम पागल हो क्या? नहीं, मैं ऐसे ही था, सही था, लेकिन बस वो उसके जहनों में बातों में आके बस मेरे से ये हो गया था। किसकी बातों में आके? वो लड़के की। वो तो मरा हुआ है ना? हाँ, वो मर गया। कब मरा? वो हो गया, उसके बाद ही मरा है। किसके बाद? समझो जो 48 वाक़ई किए ना, उसके बाद फिर वो मरा है। और रोनी चरस मरस पी रहा था, रोनी में कितना लगे अरसा हो गया? इस बात को समझो हो गया 8 साल पहले की बात थी। 8 साल पहले मरा है वो 8 साल पहले मरा है। समझो कार्रवाई 8 साल हो गया इस बात, उसके बाद मरा था वो। उसे मरने को कितने साल हो चुके हैं? 9 साल लगा लो। 9 साल पहले मरा है हाँ, वो। उसके बाद मरा। तो उसके मरने के बाद भी तुम 9 साल तक ये करते रहे हो? नहीं, उसके बाद नहीं किया, उसके बाद 4 महीने बाद में किया, 5 महीने एक ही कार्रवाई किया कि उसमें जैसे आंखों से रोशनी गई उसके बाद। और मैं कैसे भागा, और लोगों ने ऐसे लोगों को मोहल्ले में पता चला कि इसने ये कार्रवाई किया है, शोर मोर किया उन लोगों ने, और फिर पुलिस वाले को बोला कि भाई ये इसने ये कार्रवाई की है, और उससे समझो मैं पकड़ा गया। फिर नहीं, ये 8 साल से तुमने कोई कार्रवाई नहीं की? उसके बाद एक कार्रवाई की थी। एक की? हाँ बस। एक सेकेंड, आप आइएगा SHO आसिम साहब। वो बात पूरी बताओ ना कि तुमने कार्रवाई शुरू की, उसके साथ शुरू की? हाँ, उसके साथ में उसके साथ शुरू की तो उसको मरे हुए 2 साल हो गए, 3 हो गए, 8 तो नहीं हुए ना? नहीं, 8 नहीं, 3 साल हो गए, 4 2 साल हुए। 2 साल उसको 2 से भी थोड़ा सा ज्यादा अरसा हो गया। कम चले तो 2.5 साल पहले मरा 2.5 होगा। साल पहले मर गया। 2.5 साल हो गया था, 2.5 साल हो गया वो मर गया था। उसके बाद फिर मैंने कार्रवाई की 48। 2.5 साल में तुमने फिर 48 कार्रवाइयां की? जी हाँ। सच बोलो भाई, बिल्कुल बात। क्या कह रहे हो भाई? सच बोलो, सब कुछ सच बोलो। कार्रवाई समझो मैं करता गया, वो समझो मर गया। हाँ, ठीक है, जो आखिरी कार्रवाई मेरे साथ हुई ना, जो मैं 48 मैंने किया कार्रवाई, उसके बाद जो मैंने जो आखिरी किया ना, आखिरी 5 महीने बाद उसके शुरू समझो ये वन में जाते थे, जैसे मैयत दफन होती थी असर में, मगरिब के बाद समझो कार्रवाई करते थे हम, वो और मैं करते थे समझो। हम लोगों ने कितना कर लिया, 48 साल किया समझो। दोनों ने मिलके? जी हाँ, 48। ठीक है, वो मर गया, वो मर गया। तुम लगे रहे? हाँ, मैं करता रहा उसके बाद। तुम उसके बाद करते रहे ना, तो 48 से अब नंबर आगे बढ़ गया ना? हाँ। कितने हो गए?
ये समझो 48 के साथ मैंने किया। उसके बाद फिर एक वाक़या मेरे साथ हुआ था, आखिरी मेरे साथ हुआ 48 के अलावा। आखिरी जो हुआ उसमें समझो मैं कैसे कब्र खोदा, मैं समझो मैं अंदर गया, कब्र की तरफ से अंदर गया, पीछे स्लेब हटाया तो उसकी आंखों से रोशनाई हुई, समझो रोशनाई। उसके मरने के बाद तुमने सिर्फ एक कार्रवाई की? उसके मरने के बाद नहीं किया है, काफ़ी किए मैंने, 4 किए थे। 4 की हैं या काफ़ी की हैं? कितनी की हैं? सोचो, 1 सेकंड ले लो, सोचो और सोच के बोलो कितनी की हैं। सज़ा तो तुम्हें अब जितनी होनी है वो एक ही दफ़ा होनी है, चाहे 1 की है या 48 की है या 60 की है। उसके मरने के बाद कितनी की हैं? शुरू कराने वाला तुम्हें कौन था? ये काम? मैं गोरखा था, ओ वजीरा था। वजीरा था। जी हाँ। उसके साथ मिलके जो तुमने कार्रवाइयाँ की हैं, मिल के जो की हैं, हाँ मिल के 48 की हैं। मिल के जो 48 की हैं या 50 की जी हैं, हाँ। तो क्लियर बताओ ना कि 48 की हैं 50 की हैं। उसके मरने के बाद जो तुमने की हैं, 2 की हैं, 4 की हैं, 10 की हैं, तो उसके मरने के बाद जो की हैं, अकेले जो की हैं, अकेले जो की हैं, 2 हैं, 4 हैं, 5 हैं, वो आप बताओ मैडम। वो मैंने 2 की हैं। मैं नहीं मानती। नहीं 2 की हैं। मैं नहीं मानूंगी। नहीं बिल्कुल 2 मैं की हैं। मानूंगी उसके नहीं। बाद मैंने गलती और माफ़ी तौबा मैं की थी। मानती ही नहीं हूँ ये बकवास बात। नहीं मैं उसके बाद यकीन करना, मैं अल्लाह को भी हाजिर देना और मौत देनी है, ज़िंदगी देनी है। उसके बाद अगर तुम्हें मौत देनी होती ना, मैं बहुत परेशान अगर हूँ तुम्हें उसका। किस पर लिए परेशान हो, अगर तुम्हें मौत का खौफ होता ना तो तुम कब्रें ना खोदते। खुदा का खौफ करो। तुम इंसान हो या तुम जंगल में रहने वाले जानवर से भी बदतर आदमी हो। शर्मिंदा हूँ, मेरे से बहुत हो गया है, लेकिन शर्मिंदा हूँ। हाजिर क्या करें तुम्हारी शर्मिंदगी का? उन वालिदैन को क्या जवाब दोगे? अल्लाह को क्या जवाब दोगे? जवाब देना बस गलती होगी माँ की। उसके बाद मैंने इतना किया, उसके बाद फिर समझो ना कुछ मैंने नहीं किया, यकीन करना। अल्लाह को हाजिर ध्यान देने नहीं, उसके बाद 50 काफी नहीं थी, और भी नहीं, करना नहीं। चाहते थे तुम? नहीं अंकल, और मैं बाजी बिल्कुल नहीं करना चाहता था। उसके बाद माफ़ी तौबा तुम्हारी छोड़ दो माफी तौबा। देखो, माफ करने वाला तो अल्लाह ताला है। अल्लाह ताला किसको माफ करता है, किसको पकड़ता है, इसमें हम नहीं बात कर सकते, ठीक है? हम तो इस वक्त इंसानियत पे बात करेंगे कि तुम अपने आप को इंसान समझते हो या जानवर समझते हो? नहीं इंसान समझो। इंसान समझते हो जी। इंसानों वाली कौन सा काम किया तुमने? नहीं इंसानों वाला काम नहीं किया है तो जानवर ही हुए ना तुम? जी हाँ जानवर। जानवर ही हुए ना जी तुम? हाँ। तुम्हारी बहनें हैं? जी हाँ बहनें हैं। जिंदा है? जी। ठीक है। अगर कल उनको मौत आ जाती है और इस कब्रिस्तान में दफना दिया जाता है और उनके साथ ये हरकत होती है, क्या करोगे तुम? क्या करोगे उस आदमी के साथ? तो जान कत्ल मार देना चाहिए, जान से। जान से मार देना चाहिए। हाँ। क्यों? क्योंकि तुम्हारी बहन के साथ बेहुरमती हुई है। बिल्कुल। तो फिर तुम्हारे लिए क्या सजा होनी चाहिए? ये सज़ा यही है कि बस अभी सज़ाए मौत भी हो सकता है और अपना मांगना चाहता हूँ। दूसरी बात है कि गलती के मैं अपना सांस करता हूँ, उसमें है कि बहुत मेरा कुछ हो गया, शर्मिंदा भी हूँ और काफ़ी, और मेरे बहुत तौबा मांगता हूँ अल्लाह से। और बहुत दिन के बाद मैंने बस तौबा माफ़ी मांग ली कि इंदा के बाद इंशाल्लाह मैं नहीं करूँगा। जो हो गया हो गया। जो हो गया वो हो गया। अभी इंदा बाद कुछ भी मैं नहीं करूँगा। नहीं, आइंदा की बात कोई गुंजाइश रह गई है और कुछ? नहीं बस तौबा मांगता हूँ अल्लाह से और मदद चाहता हूँ और शर्मिंदा भी हूँ। जो हो गया बस हो गया, इंशाल्लाह अल्लाह करेगा। तालीम वालीम ली है? कुछ भी नहीं है। कलमा आता है? जी हाँ। नमाज पढ़ते हो? जी। कलमा पढ़ सकते हो? जी हाँ। तुम्हारी सजा क्या होनी चाहिए? सज़ा यही है कि अभी बस सज़ा अपनी मांगता हूँ, लेकिन यह है कि जो हो गया अभी हो गया। मैं पूछ रही हूँ तुम्हारी सजा क्या होनी चाहिए? ये सज़ा यही है कि अपने आप को समझो फांसी के लिए भी तैयार हूँ। इससे जो मैं बहुत शर्मिंदा और इसकी वजह से मैंने किया, बहुत गलत किया। अल्लाह हाज़िर और राज़ देना। अभी ये है कि तौबा ही मांगता अस्तग़फ़िरुल्लाह ही करता हूँ और गलती हो गई थी। गलती एक दफ़ा होती है, गलती 2 दफ़ा होती है, गलती जिंदा इंसान के साथ हो सकती है। उसके बाद यकीन करना कुछ भी मैंने 2 दफ़ा वाक़ई किया, उसके बाद मैंने कोई उससे वाक़ई अल्लाह से तौबा मांग दी। 50 से ज़्यादा कार्रवाइयाँ डाल चुके हो और तुम कह रहे हो उसके बाद मैंने कुछ नहीं किया, उसके बाद मैंने कुछ नहीं किया। बातें कैसे कर रहे हो तुम? तुम्हारी तो बातों से ही मुझे नहीं लग रहा कि तुम्हें कोई शर्मिंदगी है। नहीं शर्मिंदी है। शर्मिंदगी तो छोड़ो, तुम्हें तो मतलब है तुम तो ये कहो कि तुम्हारे लिए ये डूब मरने का मुकाम होना चाहिए। आज तक तुमने दुनिया में कोई ऐसा वाकया सुना है हुआ हो? नहीं। ये सबसे पहले कैसे तुम्हारे दिमाग में आया? ये वो कराने वाला वही था, उसकी वजह से मेरे से भी समझो आ गया, दिमाग में आ गया, पता ही नहीं चला, एकदम समझो शुरू मेरे से भी हो गया था। कभी अपना नफ्सियाती दिमाग का इलाज कराने का सोचा? नहीं। हाँ, पागल जो नहीं हो, जाहिर सी बात है, पागल तो नहीं हो ना? नहीं पागल। होश और हवास में किया ना? पता था क्या कर रहे हो? हाँ पता था, बस हाँ बिल्कुल पता था ना? पता। कब्र खोदना, स्लैब हटाना, खास तौर पर एक औरत की कब्र पर नजर रखना और जी टॉर्च लगाना। हाँ बिल्कुल। और तुम्हारे अंदर दिल है? तुम अंदर कब्र के अंदर तुम घुसते कैसे थे?
औरत का पता कैसे चलता था? वो ये होता था ना कि कैसे ऊपर जैसे दफन, जब औरत दफनाते तो ऊपर चादर डालते हैं और जब उसको पर्दा कराते हैं उसका, उससे पता चल जाता था, उससे समझ आता था कि ये औरत है ये। तुम्हें तो पाकिस्तान में ऐसी सज़ा मिलनी चाहिए कि तुम्हें इबरत का निशाना बनाना चाहिए, ताकि आने वाली नस्लें जो है ना वो कभी सोचें भी ना ये काम करने का जो तुमने किया। और मैं हैरान हूँ इस बात पे हूँ कि तुम्हारी भाभियाँ हैं, तुम्हारी एक माँ थी जो अब जिंदा नहीं है, और तुम बहनों वाले हो। मैं हैरान हूँ इस चीज़ पर। बस गलती हो, माफ़ी हो गया, बहुत हाथर जाता हूँ। उसके बाद जो हो गया अभी इंशाल्लाह अल्लाह करेगा कि काम ही नहीं करेंगे, कब्रिस्तान इंशाल्लाह छोड़ देंगे। उसके बाद कुछ भी कब्रिस्तान क्या करोगे तुम? कब्रिस्तान का जाना छोड़ दोगे? तुम्हारा क्या जिंदा छोड़ देंगे? जिंदा छोड़ देंगे तुम्हें? मार देंगे मेरे को, कौन बचता थोड़ी। मतलब है कि ऐसे कह रहा है जैसे को कोई गन पॉइंट पे किसी से मोटरसाइकिल छीन के आया हो। माफ कर देगा उसको, बस इसको माफी कहेगा वो, बस अल्लाह माफ करे, बस वही बोल रहे हैं। नहीं, और अपनी बहन का, जब अपनी बहनों का और अपनी भाभी का जब मैंने तुमसे सवाल किया तो उसके लिए तुमने कहा कत्ल की सजा होनी चाहिए, मैं उनको कत्ल कर दूंगा। नहीं उनको, किनको? तुम्हारे घर में अगर ये वाकया हो जाता तो क्या करते तुम? हाँ, उसको यही होता कि आपने भी ये कि उसको मार देते, कैसे उसने किया, ऐसे बहुत बंदे ऐसे कि उसको मार दो, जान से ख़त्म करो, क्यों हर किसी की माँ बहनें होती हैं। तुम्हारे साथ क्या होना चाहिए? हमारे साथ भी यही है कि सज़ा का ये समझो कैसे हम लोग ये मार देना चाहिए और सज़ा के लिए तैयार है। किस किस्म की सजा? सजाए मौत होनी चाहिए तुम्हें? जी हाँ। तुम्हारा दिल धड़का नहीं, तुम्हारा दिल बंद नहीं हुआ? कमबख्त जिंदा आदमी कब्र में उतरकर ये हरकत करना तुम्हें, मतलब है तुम्हारा दिल लर्जा नहीं है एक सेकंड के लिए भी? खौफ नहीं आया तुम्हें? खुदा का खौफ नहीं आया कि इस मिट्टी के नीचे जाना है? मैंने अपने अल्लाह को जवाब देना है। जिस कब्र के स्लैब में हटा रहा हूं इस वक्त इसकी रूह का सवाल जवाब हो रहा होगा। इससे अपना परवरदिगार पूछ रहा होगा कि तुम्हारा रब कौन है, तुम कलमा गो थे, अपनी जिंदगी कैसे गुजारी, मेरे लिए क्या किया, वो सवाल जवाब की तैयारी कर रहा हो और तुम उसके जिस्म के साथ ये हरकतें कर रहे हो। कमबख्त एक दफा सोचा तो होगा कि तुम अंदर घुसते हुए तुम्हें मौत नहीं पड़ी, दिल नहीं लर्जा तुम्हारा? मैं बहुत, मेरे से हो गया, बुरा किया, और मैंने बहुत एहसास मांगता हूँ और अल्लाह से भी तौबा मांगता हूँ, सज़ा के लिए भी तैयार हो गया। ऐसा क्यों किया मैंने, और अपना आपसे भी मातर जाता हूँ जो मेरे से बहुत गलती हो गई। अल्लाह से, उनके साथ भी, उनसे भी तो माफी, अल्लाह से तो माफी मांगो ही मांगो, लेकिन मांगो माफी उस माँ से, उस बेटी से, उस बहन से जिसके साथ तुमने ये किया। जी हाँ बिल्कुल। जिसको पाक करके घर वालों ने, एक उनका प्यारा चला गया, एक उनकी जवान बेटियां चली गई, उनको उन्होंने पाक करके कफन पहना के दिलों पे पत्थर रखकर उनके भाई, उनके वालिद उनको तदफीन करके कब्र में उतार के गए। अल्लाह के सुपुर्द आखिरी आरामगाह पर भी तुमने उनको ना छोड़ा। तुम इतने बेहिस आदमी हो कि तुमने उनकी आखिरी आरामगाह पे भी तुमने उनको ना छोड़ा। मुझे पता है मेरे वालिद का इंतकाल हुआ है, अभी मैं उनकी कब्र में जाती हूँ तो मेरा दिल लरस जाता है, क्योंकि मुझे पता है मैंने इस कब्र में जाना है। तुम जानवर हो, जानवर, तुम आदमी हो ही नहीं, तुम जानवर हो।